नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सरकारी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एडमिशन 2023 के बारे में। यदि आप भी 2023 में उत्तर प्रदेश के द्वारा पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो उसका प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया गया है। आप लोग ऑनलाइन आवेदन 6 मार्च 2023 से लेकर 1 मई 2023 तक आप लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई करके प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र हो सकते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट किस किस ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम आप जो है क्लास 10th पास किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या यदि आप क्लास 10th का एग्ज़ाम 2023 में दे रहे हैं तो भी आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और क्लास 12th यदि आप पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप आईटीआई की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें समझना यह है कि किस ग्रुप के लिए कितने अवधि यानी कि कितना ईयर का कोर्स होता है। यदि आप क्लास 10th पर जाते हैं तो आपको कितने ईयर का कोर्स मिलता है, क्लास 12th पर जाते हैं तो आपको कितने ईयर का कोर्स मिलता है, यदि आप आईटीआई पर जाते हैं तो आपको कितने ईयर का कोर्स मिलता है, उसके बारे में समझना जरूरी है। इसके साथ ही यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप पीजी कर चुके हैं तो भी आप पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ क्लास 10th 12th और आईटीआई जो स्टूडेंट किए हैं उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। तो इसके पाठ्यक्रम का जो ग्रुप बांटा गया है, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप E1 एंड E2 और ग्रुप बी से के तक और ग्रुप एल, तो ये सबका ग्रुप बांटा गया है। तो इसमें आपको ग्रुप वाइज कौन कौन से लोग किस किस ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में चलिए आपको बता। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए के बारे में। यदि आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम कोर्स मिलने वाला है। इस कोर्स का जो समय अवधि रहने वाला है 3 साल का रहेगा। यदि आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम 10वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका 10वीं में कम से कम 35% होना आवश्यक है। यदि आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई किए हैं तो इसका प्रवेश परीक्षा में आपको 2 प्रकार के खंड देखने को मिलेंगे, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 में गणित के 50% प्रश्न रहेंगे और खंड 2 में आपको भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के 50% प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप ग्रुप बी के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्रुप बी में आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा। यह भी 3 साल का कोर्स होने वाला है। यदि आप ग्रुप बी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम कक्षा 10वीं कृषि के साथ पास होना आवश्यक है 35% अंकों के साथ। यदि आपके कक्षा 10वीं में कृषि विषय नहीं है और आपका इंटरमीडिएट में कृषि विषय है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका भी इंट्रेंस एग्जाम में 2 खंड बनाए जाएंगे, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 में आपको गणित के 50% प्रश्न देखने को मिलेंगे और खंड 2 को भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान तथा कृषि विज्ञान के 50% आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे यदि आप ग्रुप बी के लिए अप्लाई करते हैं तो। यदि आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आप यदि आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रुप सी में आपको 4 प्रकार के ट्रेड देखने को मिलेंगे। पहला ट्रेड है फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी। यह 3 वर्षीय ट्रेड होता है। इसके लिए आपको 10वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आपको दूसरा नंबर में मिलेगा होम साइंस। यह 2 वर्षीय ट्रेड होता है। इसके लिए भी आपको 10वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तीसरा में आपको मिलेगा टेक्सटाइल डिजाइन। यह भी 3 वर्षीय ट्रेड होता है। इसके लिए भी आपको 10वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चौथा नंबर में है टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग। यह 3 वर्षीय ट्रेड है। इसके लिए भी आपको 10वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा में अंग्रेजी एवं हिंदी कंप्रीहेंशन का 20% प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ ही रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी का 50% प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस का 30% प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे यदि आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हैं तो। यदि आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्रुप डी में आपको 2 प्रकार के ट्रेड देखने को मिलेंगे। पहला ट्रेड है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरीट प्रैक्टिस। यह 2 वर्षीय ट्रेड होता है। इसके लिए आपको इंटरमीडिएट या उसके समक्ष
कोई आपको कोर्स करा होना आवश्यक है और आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हिंदी और अंग्रेजी विषय होना अनिवार्य है, तभी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड नंबर में आपका आता है ग्रुप डी में, सेकेंड नंबर में है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यह कोर्स आपका 2 वर्षीय कोर्स होता है। इसके लिए आपको सिंपल इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको प्रवेश परीक्षा में अंग्रेजी एवं हिंदी कंप्रिहेंशन का 30% प्रश्न देखने को मिलेगा, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी का 35% प्रश्न देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी का 10%, जनरल अवेयरनेस का 25% आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं ग्रुप ई में। ग्रुप ई में आप देखेंगे तो आपको कोर्स मिलेगा डिप्लोमा इन फार्मेसी, आप यहाँ पर देख पाएंगे। यह 2 वर्षीय ट्रेड होता है। इसके लिए आपको इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का होना आवश्यक है। यदि आप इंटरमीडिएट में आपके भौतिक और रसायन शास्त्र का सब्जेक्ट है और साथ ही आपका गणित या जीव विज्ञान है, वनस्पति और जंतु विज्ञान भी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप ई के लिए जो प्रवेश परीक्षा लिया जाएगा उसके लिए आपको 2 खंड बनाए जाएंगे। खंड एक में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के 50% प्रश्न मिलेंगे। खंड 2 में आपको बायोलॉजी या गणित के 50% प्रश्न देखने को मिलेंगे यदि आप ग्रुप ई के लिए अप्लाई करते हैं तो। ग्रुप एफ और ग्रुप जी यह जो है स्नातक के हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ 10th, 12th और ITI से आप जो पॉलिटेक्निक करेंगे उसके बारे में आपको बताया जाए। अब आ जाते हैं ग्रुप एच में। यदि आप ग्रुप एच के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्रुप एच में आपको डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। यह ट्रेड 3 वर्षीय ट्रेड होता है। यदि आप ग्रुप एच के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम 12वीं कक्षा 35% अंकों के साथ पास होना आवश्यक है। यदि आप ग्रुप एच के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे प्रवेश परीक्षा में रीजनिंग एंड लॉजिक डिस्कशन 25% प्रश्न देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड 25% प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, अंग्रेजी के 25% प्रश्न रहेंगे और सामान्य ज्ञान के 25% प्रश्न रहने वाले हैं। इसी प्रकार यदि आप ग्रुप आई के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्रुप आई में आपको 3 प्रकार के ट्रेड देखने को मिलेगा। पहला ट्रेड है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, यह 3 वर्षीय ट्रेड होता है। ग्रुप आई के दूसरा नंबर में देख पाइएगा आपको मिलेगा डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एवियोनिक्स, यह 3 वर्षीय ट्रेड रहने वाला है। इसी प्रकार ग्रुप आई के तीसरा नंबर में आपको देखने को मिलेगा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट्स, यह भी 3 वर्षीय ट्रेड रहने वाला है। यदि आप ग्रुप आई को करना चाहते हैं तो आपको जो इंटरमीडिएट में कम से कम आप 50% के द्वारा पास हैं, आपका इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषय होना अनिवार्य है और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित में 50% से अंक आपका ऊपर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ग्रुप आई के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर जो प्रवेश परीक्षा लिया जाएगा 2 खंडों में लिया जाएगा, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50% प्रश्न रहेंगे और खंड 2 में आपको गणित के 50% प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो पाठ्यक्रम कोर्स दिया जाएगा डिप्लोमा इंजीनियरिंग में पाठ्यक्रम कोर्स दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष में डायरेक्ट आपको प्रवेश दिया जाएगा। ये लेटर एंट्री होता है। इसमें आपको 2 वर्ष का ट्रेड मिलेगा, यह 3 वर्ष का ट्रेड होता है। लेकिन आप ITI करके जाते हैं तो आपको द्वितीय वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, या आप इंटरमीडिएट पास हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप ITI पास है और साथ में आप जो है 2 वर्षीय ट्रेड कर चुके हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप के में एडमिशन लेने के लिए आपको जो प्रवेश परीक्षा लिया जाएगा उसमें आपको 2 खंड बनाए जाएंगे। खंड एक में आपको हाई स्कूल स्तर की गणित पूछी जाएगी, भौतिक विज्ञान पूछी जाएगी और रसायन विज्ञान पूछी जाएगी, जिसके 40 प्रश्न रहने वाले हैं। और खंड 2 में आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 60% सवाल रहने वाले हैं। कौन कौन से ट्रेड रहेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, IT, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी में प्रत्येक से संबंधित 60 प्रश्न से 7 अलग अलग
उपखंडों में से ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपनी ट्रेड से संबंधित उपखंड का तथा अभ्यर्थी किसी एक उपखंड को हल करेंगे। यानी कि जो आपका ट्रेड होगा आप उसमें से किसी एक ट्रेड को आप चयन करेंगे फॉर्म फिलअप करते वक्त, उसी से आपका एग्जाम लिया जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ग्रुप के। यदि आप ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके बारे में अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि ग्रुप के में आप यदि 10वां क्लास पास करके और साथ में ITI उत्तीर्ण कर चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप के में 3 वर्षीय डिप्लोमा का कोर्स होता है, लेकिन आप ITI पास करके जाते हैं तो आपको द्वितीय वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। इसके साथ ही यदि आप विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किए हैं, विज्ञान में आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान होना चाहिए और मैथ भी होना चाहिए। यदि आप उत्तीर्ण करके जाते हैं 50% अधिक अंकों के साथ तो भी आपको ग्रुप के लिए मान्य माना जाता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देखिएगा तो आप यदि अप्लाई करते हैं तो आपको डिप्लोमा में कौन कौन से कोर्स दिए जाएंगे तो आपको इधर देखने को मिलेगा, और आपके ITI में कौन कौन से कोर्स थे तो आपको इधर देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि आपका जो ITI में कोर्स था, यदि आप डिप्लोमा में जाते हैं तो वो कौन से कोर्स में बदल जाता है उसके बारे में आपको समझना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रीशियन है तो आप ITI से इलेक्ट्रीशियन किए हैं, डिप्लोमा में जाते हैं तो ये हो जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो जाता है। यदि आप ITI से किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और यहीं आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आप डिप्लोमा माना जाएगा। यदि इसी प्रकार आप जो है फीटर से ITI किए हैं तो आप जो है डिप्लोमा करते हैं तो मैकेनिक इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल से कर सकते हैं डिप्लोमा, या मैकेनिक इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर सकते हैं, या जो इसमें दिया गया है आप जैसे ही अपना ट्रेड फिल अप कीजिएगा तो आपको यहाँ पर खुलकर सामने आ जाएगा कि आप किसी ITI कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं जो ITI कोर्स किए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देख पाइएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक सिस्टम मेंटेनेंस से आप किए हैं तो IT सेक्टर से आप जो है डिप्लोमा कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से आप डिप्लोमा कर सकते हैं। इसी प्रकार देख पाइएगा यदि आप ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रुप के में आपको मिलेगा लेटर एंट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश मिलेगा, लेकिन आपको ITI उत्तीर्ण करके जा रहे हैं तो आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के निर्धारित विषय को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो आप कोर्स में एडमिशन लीजिएगा उसका फर्स्ट ईयर का आपको एग्जाम देकर पास करना जरूरी है, तभी आप जो है मान्य माने जाएंगे। उसके बाद देख पाइएगा इसमें जो है आपका उम्र कितना चाहिए, तो आपका उम्र 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 14 वर्ष से अधिक रहेगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क लगेगा। सामान्य और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 200 रुपये आपको आवेदन शुल्क लगने वाला है। यदि आप घर बैठे आवेदन देना चाहते हैं, ऑनलाइन आवेदन कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप संपर्क करके ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए कुछ शुल्क पेमेंट करना होगा, जो कि आप इसे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब आके देखते हैं कि यदि आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं तो आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम कब कब होगा, ग्रुप ए, ग्रुप E1 एंड E2 और ग्रुप बी से लेकर के तक का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा 1 जून 2023 से लेकर 5 जून 2023 तक आप लोग का ऑनलाइन एग्ज़ाम या ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। यह जो है आपके परीक्षा पर डिपेंड करता है कि कितने आवेदन आए हैं। यदि अधिक मात्रा में आवेदन जाएंगे तो ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, यदि आपका जो आवेदन कम मात्रा में जाएगा तो यह जो है आपको बाद में डिसाइड किया जाएगा कि आपका जो परीक्षा है या परीक्षा का समय है या शिफ्ट है, कौन सा शिफ्ट में पड़ा है या कहाँ कहाँ आपका केंद्र है, ये बाद में आपका डिसाइड किया जाएगा। यदि आप ग्रुप एल के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। जाति यानी कि SC के कैंडिडेट हैं तो आपको 21% का आरक्षण दिया जाएगा। यदि आप अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के 27%, EWS कैंडिडेट के लिए 10%। उसी मूल्यांकन एवं निगेटिव मार्किंग, आपका जो एग्जाम लिया जाएगा MCQ टाइप एग्जाम होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। यदि आप जो है सही ऑप्शन को चयन कर लेते हैं तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे। यदि आप जो है ऑप्शन को गलत चयन कर लेते हैं तो आपको जो है एक निगेटिव मार्किंग यानी कि 1 अंक काट दिए जाएंगे, यानी कि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। किसी भी प्रश्न का यदि आप उत्तर नहीं देते हैं तो आपको कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल में आपको नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, आप यहाँ पर देख पाइएगा। इसके साथ ही आपको नीचे आइएगा तो परीक्षा का जो घोषणा है आपको जो है यह वेबसाइट दिया गया है। किसी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर प्रारूप दिया गया है, इसको आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद इसको बनवाना पड़ेगा। यदि आप जो है SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर प्रारूप दिया गया, आप इसको बनवा सकते हैं।